मुसलमान लड़की को हिजाब पहनाने लगेंगे, इसको अपने रिलीजन का हिस्सा मान लें, तो फिर सरदार से तुलना करें। यह नहीं चलेगा कि आज मैंने हिजाब पहना, कल उतार दिया, फिर 1 महीने बाद पहना, फिर उतार दिया। यह नहीं चलेगा। अगर सरदार की पगड़ी से तुलना कर रहे हो तो सरदार का बच्चा जैसे 6 साल की उम्र से पगड़ी पहनता है, अपने घर की लड़कियों को 6 साल की उम्र से हिजाब पहनाओ। ठीक है, मैं अब मैं बोलूं क्या कुछ अमीश भाई? जी, एक सेकंड, वारिस कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना है। क्या कांग्रेस की जो लाइन है, अभय दुबे, एक सेकंड, मैं वारिस पठान से भी जवाब लूंगा। रिजवान, होल्ड ऑन। क्या कांग्रेस की लाइन अभय जी ये है, आपको मैं 50 सेकंड देता हूं, कांग्रेस का हाथ हिजाब के साथ है, ये माना जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ओपनली हिजाब को डिफेंड किया है। यू वांट हिजाब सिस्टम इन इंडिया? अमीश देवगन जी, देखिए, प्रियंका गांधी जी ने तो अपना नारा ही दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्यों? ये बात जब प्रारंभ हुई, उनके हृदय में वेदना जब पैदा हुई, जब उन्होंने देखा कि उन्नाव में, सुनिए ना, मैं हिजाब पर भी, सुनिए ना, मेरी बात सुन, 10 सेकंड दीजिए सिर्फ, मैं हिजाब पर विस्तार से हिजाब पे बोलिए। आपको मैंने 30 सेकंड दिए, 40 सेकंड दिए। हिजाब पे में पीड़ा जब उत्पन्न हुई, उन्होंने देखा कि उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बलात्कार के केस में 8 महीने तक मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हाथरस में रात के अंधियार में बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया, इसलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। अमीश देवगन जी, उनके हृदय में इस बात की पीड़ा है कि किस तरह सरे राह बच्चियों को अगर शिक्षा से वंचित कर दिया जाए इस नाम पर सिर्फ कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हिजाब पहने और स्कूल चाहता है हिजाब ना पहने, उस दर्द को उन्होंने व्यक्त किया। हिजाब के साथ हो ना, कहा किसानों का कर्जा माफ, आप हिजाब के साथ खड़े हो ना, बेटियों को स्कूटी और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हिजाब के साथ खड़ी है ना। 250 रुपए धान और 250 रुपए धान बिकेगा नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन इस समय आप हिजाब के साथ खड़े हो ना। ये धान के साथ आप हिजाब कहां परोस रहे हो? हिजाब के साथ हो कि नहीं हो? अगर नहीं हो तो खुल के बोलो नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है, खुल के बोलो। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुलकर बयान दिया कि वो हिजाब के समर्थन में है। बोलिए खुलकर, क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी खुल के बोल रही है, हिजाब पर उसने बोला, अगर देश के प्रधानमंत्री तक ने बोला। मेरी बीजेपी की लाइन में कोई डाउट नहीं है, आप अपनी लाइन की बात करिए। आप प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला मैं हिजाब के साथ हूं, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी की बात का सपोर्ट करती है नहीं करती? हाँ या ना? प्रियंका गांधी जी ने साफ, सुनिए अमीश देवगन जी, पूरा देश सुने। हाँ। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि अगर हिजाब के नाम पर बेटियों को प्रताड़ित किया जाएगा तो मैं दृढ़ता से उन बेटियों के साथ लड़कियों का अधिकार है। अगर भागवत जी कहते हैं कि शादी एक सौदा है, जब तक वो पेट पूजा करे महिलाओं को रखो, नहीं तो छोड़ दो। अगर एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का जींस पहनने पर लड़कियों के सवाल खड़ा करेगा तो प्रियंका गांधी बोलेगी गलत था, वो सीएम हट गया। पार्टी का जिसने ऐसा कहा वो सीएम ही हट गया। आप लक्ष्मण रेखा में रहिए, गलत था जिसने ऐसा बोला था, गलत था, गलत था। इसी चैनल पे कार्यक्रम किया था, गलत था जिसने बोला था बीजेपी के नेता ने। उस नेता के खिलाफ कितने ट्वीट करे थे और हिजाब के खिलाफ कितने ट्वीट करे, ये कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड दे दे। उस नेता के खिलाफ कितने ट्वीट करे थे और हिजाब के खिलाफ कितने ट्वीट करे? एक लड़की एक ट्वीट नहीं करा किसी नेता ने, हिजाब के साथ खड़े हैं। लड़की लड़ रही है। ओके ठीक है, हाँ लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हिजाब के साथ लड़ सकती हूं मैं। कंफ्यूजन जो है ना वो सरयू में जाता है सीधा। लड़की लड़ रही है घोर से। देखिए रिजवान भी इसको बोलना चाहते हैं, कपिल भाई भी बोलना चाहते हैं। एक सेकंड अभय जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अभय जी होल्ड ऑन। कपिल मिश्रा, जब तक लड़की लगातार वो कह रहे हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसमें हिजाब भी ऐड हो जाए तो क्या दिक्कत है? कपिल मिश्रा, देखिए अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी बुनियादी मुद्दे से भटक जाते हैं हम कई बार। बुनियादी मुद्दा क्या है? आप हिजाब को जनरलाइजेशन किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, कुप्रथाओं को नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा, जैसे बाल विवाह था खत्म किया गया, सती प्रथा थी खत्म की गई। इस देश में किसी भी धर्म के नाम पर या किसी भी किताब के नाम पर आप हिजाब नहीं थोप। हिजाब एक कुप्रथा है, गुलामी है, इसका खत्म होना जरूरी है।
और इस देश में, मॉडर्न देश में, रिफॉर्मेटिव सोसाइटी में इस ऐसी प्रथाओं की, ऐसी गुलामियों को प्रियंका गांधी बंद ने तो करने इतनी की, modern खत्म बात करने करने के बोला, आंदोलन बिकनी डाल के चले जाए कोई चलाने स्कूल। के आंदोलन नहीं होते हैं। पर कपिल मेरी जी, एक सेकंड, प्रियंका अमित गांधी जी ने तो इतनी एक modern सेकंड, बात की, उन्होंने एक बिकनी सेकंड, डाल के एक चले जाए सेकंड, कोई अमित स्कूल। जी, एक सेकंड। नहीं, बिकनी और सूट किसी किताब में जबरदस्ती नहीं लिखा है पहनना पड़ेगा, आप समझिए इस बात को। बिकनी और सूट चॉइस हो सकती है, हिजाब एक किताब की मजबूरी है। आप हमें इन बातों पे, बहुत बुनियादी बातों पे बात करनी। लड़कियों की, ईरान में क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, उनकी हत्याएं हो रही है, अफगानिस्तान में पत्थर मार के हत्या होती है हिजाब ना पहन। हम उस तालिबानी कोड को, भारत की लड़की जो इतनी मुश्किल से लड़कियां आजाद होनी शुरू हुई हैं, स्कूल जाना शुरू हुआ है, मॉडर्न एजुकेशन में आ रही हैं, उन्हें बंद, ये हमें कहना पड़ेगा हिजाब एक बुराई है, हिजाब एक गुलामी है, हिजाब से आजादी की लड़ाई का समय है लड़कियों की, हिजाब में दोबारा ठूसने का समय नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की कोई भी अगर भलाई चाहता है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई वकील हो, इस देश में पढ़े लिखे वकील कोर्ट में खड़े हो रहे हैं हिजाब के समर्थन में, गुलामी के समर्थन में, पिछड़ेपन के समर्थन में। आप देखिए उच्च न्यायालय में एजुकेटेड लोग, इनकी अपनी बेटियां निकल चुकी, इनके बच्चे निकल चुके इस जंजीर से, इनमें से कोई पत्रकार हिजाब पहन के इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहे, लेकिन यहां की लड़कियों को कुचल दो, इनको काले बोरे में बंद करके ये 1400 साल पुरानी प्रथा में डाल, ये एक कुप्रथा है, इसका अंत होना जरूरी है। हर मॉडर्न देश में, रिफॉर्मेटिव सोसाइटी में, वेलफेयर स्टेट में ऐसी गंदी और गुलामी भरी प्रथाओं को बंद किया जाता है। अबे दुबे, जवाब 40 सेकंड में जवाब। अबे दुबे 30 to 40 सेकंड कपिल मिश्रा की बात का, ये तो कुप्रथा है जैसे सती थी। अमीश देवगन जी बिल्कुल अमीश देवगन जी, सुधार तो एक निरंतर प्रक्रिया है, मगर क्या हिंसा के स्वरूप से सुधार करोगे? भारतीय जनता पार्टी के छोटे उद्देश्यों के लिए ये सत्ता की भूख मिटाना चाहती है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना शरीयत से चलेगा, ना भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक शरारतों से देश चलेगा। देश चलेगा सद्भावना से, देश चलेगा संयम से, देश चलेगा सहिष्णुता से, देश चलेगा सदाचार से। इस प्रकार की वाहियात हरकतें अगर सड़कों पर किसी भी समुदाय की बच्ची के साथ करेंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, जवाब कपिल मिश्रा जवाब। अगर ठीक है, अबे दुबे का ऑडियो डाउन, कपिल मिश्रा 30 सेकंड में जवाब। अबे कपिल मिश्रा 20 से 30 सेकंड में जवाब जी। के द्वार पर खड़ी है और प्रताड़ना वो कह रहे हैं हिंसा से भी नहीं चलेगा देश। कपिल मिश्रा देखिए, नहीं अमीश भाई हम ना अपने छोटे से रिसेंटली जो हुआ उसे भूल जाते हैं। जिन्ना की बात अखिलेश ने शुरू करी, औरंगजेब की बात सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब से शुरू करी, ये हिजाब की बात पीएफआई और सीएफआई ने अभी शुरू करी है लड़कियों को ट्रेनिंग देने के बाद, जो वहाँ के स्कूल के बच्चे। ये बातों को शुरू कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान करके लड़कियों के बारे में, हिजाब के बारे में, औरंगजेब के बारे में, जिन्ना के बारे में कौन चर्चा कर रहा है? क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, भाजपा के किए हुए कामों का जवाब नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उसका आपके पास कोई काट नहीं है। आज कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा मुख्यमंत्री में। देश के इतिहास में पहला चुनाव है यूपी का जिसमें करप्शन मुद्दा ही नहीं है, घोटाला मुद्दा ही नहीं है। तो ये लेके आ रहे औरंगजेब